दोस्तों, अब भारत द्वारा बनाए जा रहे सीक्रेट हथियार पर मुहर लग चुकी है और 75 सालों में पहली बार भारत ने इस बात को खुद कबूला है। अब भारत का ध्यान मेक इन इंडिया के तहत खुद से हथियार बनाने पर लगा है, जो आगे आने वाले समय में भारत को एक सैन्य महाशक्ति बना देगा। और हैरानी की बात तो यह है कि जहां आज से कुछ सालों पहले तक इस क्षेत्र के बारे में आधिकारिक तौर पर ज्यादा बातें नहीं की जाती थी, वहीं दूसरी तरफ अब भारतीय वायुसेना के प्रमुख भारत के इन टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट पर खुलकर बयान दे रहे हैं। ऐसे में क्या है पूरी खबर, चलिए अब आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। दरअसल दोस्तों, एक महत्वपूर्ण इवेंट के दौरान भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने एक बात खुलकर कही है कि अब वह समय आ चुका है जब भारत की डिफेंस इंडस्ट्री डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स और हाइपरसोनिक हथियारों पर तेजी से काम करे, जो आने वाले समय में एक गेम चेंजर साबित होंगे। साथ ही भारतीय वायुसेना पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि अब आईएएफ को सिर्फ एक वायुसेना नहीं बल्कि एक एरोस्पेस कोर्स की तरफ अपना कदम बढ़ाना चाहिए, ताकि हम भविष्य की चुनौतियों से एक कदम आगे रह सके, जो इस बात को दर्शाता है कि भारत आने वाले 25 सालों में डिफेंस के क्षेत्र में काफी बड़ी उपलब्धि को हासिल करने वाला है। जिसके बाद अपने बयान में आगे बात करते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले समय में युद्ध जमीन, हवा और समुद्र में तो लड़ा जाएगा, लेकिन अंतरिक्ष में भी युद्ध का एक नया थिएटर बनकर सामने आ रहा है, जिसमें भारत को डोमिनेट करने के लिए नई तरीके की डिफेंस टेक्नोलॉजी का विकास करना होगा, जिसमें डायरेक्टिव इलेक्ट्रिक वेपन और हाइपरसोनिक वेपन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हमारी स्वतंत्रता के 100 साल पूरे होने पर हमारे पास जो हथियार मौजूद होंगे वह हमारी स्वतंत्रता के 25 सालों के मुकाबले बहुत ही ज्यादा अलग और मजबूत होंगे। यानी कि भारतीय वायुसेना प्रमुख के द्वारा दिया गया यह बयान साफ तौर पर दर्शाता है कि भारत लेजर टेक्नोलॉजी और हाइपरसोनिक वेपन्स को विकसित करने में काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसके तहत डीआरडीओ काफी खुफिया तरीके से पिछले कुछ सालों से 100 किलोवाट की क्षमता वाले डायरेक्ट इलेक्ट्रिक वेपन्स को विकसित करने के लिए काम कर रहा है। भारत के पास ऐसे कई सारे प्रोग्राम मौजूद है, जिसके तहत भारत सबसे शक्तिशाली और हाई एनर्जी वेपन का विकास कर रहा है। और इनमें से कुछ हथियारों की बात की जाए तो इसमें सबसे ऊपर दुर्गा और काली जैसे हथियारों का नाम निकलकर सामने आता है। लेजर हथियारों का विकास करने के लिए भारत ने सेंटर फॉर हाई एनर्जी सिस्टम एंड साइंसेज की स्थापना की है, जो कि हैदराबाद में मौजूद है। और इसके साथ मिलकर डीआरडीओ भारत के लिए हाई एनर्जी लेजर वेपन विकसित करने के लिए काफी तेजी से काम कर रहा है। भारत को यह बात अच्छे से पता है कि भविष्य में लेजर हथियार काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे और इसलिए भारत में इस तरह के हथियारों को स्वदेशी तरीके से विकसित करने के लिए एक अलग डिफेंस लेबोरेटरी की स्थापना कर दी गई है, जिसे भारत लेजर हथियारों के क्षेत्र में विकास काफी तेजी से कर पाएगा और एक फोकस डेवलपमेंट करने में भारत को मदद मिलेगी। दोस्तों, हाई एनर्जी वेपन के तौर पर भारत ऐसे लेजर हथियार विकसित करना चाहता है जिनके अंदर हार्ड स्केल और सॉफ्ट स्केल दोनों की क्षमता मौजूद होगी, खासकर ऐसे समय में जब चीन और पाकिस्तान भी ऐसे हथियारों के ऊपर काम कर रहे हैं। ऐसे में भारत के लिए इन्हें विकसित करना काफी ज्यादा जरूरी बन जाता है। बता दें कि भारत के हाई एनर्जी लेजर वेपन दुश्मन की तरफ से आने वाले किसी भी लेजर खतरे से निपटने में सक्षम होंगे। लेजर हथियारों की सबसे अच्छी खास बात होती है कि इनकी हमला करने की क्षमता को कोई भी हरा नहीं सकता और यह रोशनी की रफ्तार से हमला करते हैं और इतनी रफ्तार से कोई भी दुश्मन बच नहीं सकता और इनका इस्तेमाल करके भारत एक महाशक्तिशाली देश बन जाएगा। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, आखिरकार भारत के रुपए ने इतिहास रच दिया है, क्योंकि अब पूरे 18 देशों ने इसे अपना समर्थन दे दिया है। ऐसे में अब क्या डॉलर को रिप्लेस करने वाला है रुपया, क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका में मंदी आ रही है और वहां के बैंक एक एक करके बंद होते जा रहे हैं और जिस तरह से डॉलर के प्राइस गिर रहे हैं जबकि रुपया स्ट्रांग हो रहा है, तो ऐसे में यह उस समय की शुरुआत हो सकती है जब रुपया एक ग्लोबल करेंसी बन सकता है, क्योंकि अभी तक दुनिया के 18 देशों में भारत के रुपए की धमाकेदार एंट्री हो चुकी है और इसके साथ ही डॉलर का खात्मा भी शुरू हो चुका है और अब डॉलर की चमक को फीका करने के लिए रुपया पूरी तरह से तैयार है।
है। तो चलिए अब इस वीडियो में आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दरअसल डॉलर पर अपनी निर्भरता को कम करने और भारत में अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए लोकल करेंसी यानी कि रुपए में ही ट्रेड को बढ़ावा देने की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की है। और अब ऐसे में भारत के साथ रुपए में ट्रेड करने में जिन देशों ने दिलचस्पी ली है उनमें रूस, सिंगापुर, श्रीलंका, बोत्सवाना, फिजी, इजराइल, केन्या, मलेशिया, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, ओमान और ब्रिटेन शामिल है, जिन्होंने इंटरनेशनल ट्रेड के लिए रुपए में दिलचस्पी दिखा दी है। और साथ ही इन्होंने भारत सरकार से इसके सेटलमेंट के प्रोसेस को आसान बनाने की मांग भी की है। अब इस लिस्ट में रूस, इजराइल और ब्रिटेन जैसे बड़े देशों का नाम देखकर ही आप समझ सकते हैं कि भारत के रुपए की वैल्यू अब क्या होने वाली है। दरअसल आरबीआई ने पिछले साल जुलाई के महीने में भारतीय रुपए में क्रॉस बॉर्डर ट्रेड ट्रांजैक्शन को लेकर जो गाइडलाइंस जारी किए थे, उसके बाद से दुनिया के 18 देश भारत के साथ रुपए में बिजनेस करने के लिए सीधे तौर पर तैयार हो गए हैं। इसके साथ ही एक तरफ जहां दुनिया भर के देश भारत के यूपीआई की तारीफ करते नहीं थक रहे और उसे अपनाना चाह रहे हैं, तो वहीं कई देशों के बैंकों ने भारत में अपने वोस्ट्रो अकाउंट खोलने की तैयारी शुरू कर दी है। ऐसे में अब इन देशों के साथ सीधे रुपए में इंटरनेशनल ट्रेड किया जा सकेगा। वहीं अब तक 49 वोस्ट्रो अकाउंट देश के अलग अलग हिस्सों में खोले जा चुके हैं। जी हां, भारत में खोले गए 49 वोस्ट्रो अकाउंट में रूस, मॉरिशस, श्रीलंका, मलेशिया, म्यांमार, सिंगापुर, इजराइल और जर्मनी के बैंक शामिल है। यानी अब इन देशों के साथ भारत अपनी करेंसी में आराम से ट्रेड करने के लिए तैयार है और डॉलर की कोई जरूरत नहीं। और कई देशों के साथ तो भारत में रुपए में ट्रेडिंग शुरू भी कर दी गई है। ऐसे में आप समझ सकते हैं आगे आने वाले दिनों में भारत के रुपए की मजबूती कितनी ज्यादा होने वाली है। और अब रुपए के लेन देन और भी ज्यादा मजबूत और आसान बनाने में यूपीआई का भी बड़ा हाथ होने वाला है, क्योंकि भारत के पड़ोसी देश नेपाल ने हाल ही में यूपीआई को अपनाया है। साथ ही सिंगापुर, यूएई, भूटान, बहरीन और ओमान में भी अब यूपीआई ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो गया है। और अब इसके अलावा भी और कई देश हैं जो भारत के यूपीआई के साथ जल्द ही जुड़ना चाहते हैं और बहुत जल्द अब फ्रांस और यूरोप जैसे देशों में इसकी सर्विस स्टार्ट होने वाली है। यानी कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में भारत की धमक अब ग्लोबल हो चुकी है। ऐसे में अब पूरी दुनिया में भारत के यूपीआई का बोलबाला हो सकता है। और अगर भारत अपना ग्लोबल ट्रेड रुपए में करता है तो भारतीय रुपए में और भी ज्यादा मजबूती आएगी और भारत समेत दूसरे देशों को भी डॉलर पर डिपेंड नहीं रहना होगा। और अगर ऐसा हो गया तो आगे जाकर किसी भी सिचुएशन में भारत को अमेरिका के सामने झुकना नहीं होगा। और देखा जाए तो भारत के आसपास ऐसे कई देश हैं जो डॉलर के मुकाबले रुपए में ट्रेड करना ज्यादा पसंद करेंगे। वैसे आपको बता दें कि भारत सरकार ने 2047 तक रुपए को इंटरनेशनल ग्लोबल करेंसी बनाने का मन बना लिया है। तो दोस्तों ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।